हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की सबसे लास्ट क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी ज्योमेट्री की लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर हम करने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास होगी। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और जितना अपने एग्जाम के अंदर आता है उतना मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है जी। अदरवाइज इसके आगे स्प्लिट मास पॉइंट ज्योमेट्री या पता नहीं क्या क्या हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में आ सकता है, जो आया है, जो एक्सपेक्टेड है, वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करूं। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपीजी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसके नाम से ऐसे डरना नहीं है कि भाई एमपीजी है क्या है, कई बच्चे इससे डरते हैं। मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा, आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अपने पार्क के अंदर ये झूला देखा है, सीसो इस झूले को बोलते हैं। उधर एक बच्चा बैठता है, इधर एक बच्चा बैठता है। तो ये झूला नीचे कब जाता है? ये झूला नीचे जाता है जिस बच्चे के अंदर ज़्यादा वेट हो। जिस बच्चे के अंदर कम वेट हो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे वो झूलते रहते हैं, कभी कम वेट डाल देते हैं, कभी ज़्यादा वेट डाल देते हैं, ऐसे बच्चे झूलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का एमपीजी होएगा। 3 पॉइंट होंगे, एक ये और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये। मान लो ये एक 10 केजी का बच्चा है और ये एक 10 केजी की बच्ची है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने केजी का वजन पड़ रहा है? यहाँ पर टोटल वजन पड़ रहा है। अभी झूले का वेट कहाँ पर आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो कुछ रखा है नहीं, ये झूले का वेट यहाँ पर तो आ नहीं रहा ना, यहाँ पर आ रहा। तो यहाँ पर आ रहा है झूले का वेट, तो यहाँ पर टोटल 20 केजी वेट आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? और अगर इन दोनों के अंदर बराबर वेट है तो क्या होएगा? इन दोनों के अंदर बराबर वेट है तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो ऐसे बैलेंस हो जाएंगे। ये क्लियर है? इतनी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। बराबर वजन के करोगे तो ऐसे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे क्वेश्चंस में क्या है, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना, इसको भी हम इधर उधर सरका सकते हैं। इसको भी इधर उधर सरक जाता है बैलेंसिंग पॉइंट, हमेशा बीच में नहीं होता। हमेशा बीच में होएगा तो मीडियन बन जाएगी ट्रायंगल की, हमेशा ही। तो हमेशा मीडियन में, हमेशा बीच में नहीं होता। तो हमें ये जो बैलेंस है मेनली ये होता क्यों है ये समझना है। ये जो बैलेंस है मतलब अगर इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा बैलेंस है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ रखी है, इसके ऊपर मैंने एक मान लो फट्टा रख दिया, फट्टा, उसके ऊपर एक डिब्बा रख दिया, उसके ऊपर मैंने एक डिब्बा रख दिया, तो मान लो ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस क्यों होएगा? ये बैलेंस तब होएगा, कब होएगा? जब इन दोनों में बराबर वेट होएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बैलेंस होने का? सबसे पहला पॉइंट जब इन दोनों में बराबर वेट हो, ठीक है। अगर इसके अंदर ज़्यादा वेट होएगा तो क्या होएगा? ये इस तरफ झुक जाएगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है? बैलेंसिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? ये जो ऑब्जेक्ट्स इनके वेट पर डिपेंड करते हैं, इसमें ज़्यादा वजन होएगा तो इधर नीचे गिर जाएगी। द नेक्स्ट, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वेट तो बराबर है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वेट तो बराबर है, जी हाँ, लेकिन ये एग्जैक्टली बीच में बैलेंस कर रहा था। अभी मैंने इसको थोड़ा सा इधर सरका दिया, तो अब क्या होएगा? आपको क्या लगता है बैलेंस होएगी चीज़? नहीं, वो गिर जाएगा। फील हो रही है ना खुद? वो गिर जाएगा बिकॉज उधर लंबी डंडी है। अगर आप ऐसे भी करोगे, आप वेट भी मत रखो, आप इधर ज़्यादा लंबी डंडी रख दो, इधर छोटी रख दो, तो उधर लंबी है, गिर जाएगी नीचे। अगर दोनों तरफ बराबर डंडी होती ऐसे तो टिकी रहती, तो ठीक है, उस तरफ ज़्यादा लंबी कर दी, उस तरफ ज़्यादा वजन हो गया तो वो गिर जाएगा। तो दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम बैलेंस पॉइंट। ये जो बैलेंस पॉइंट है मतलब ऑब्जेक्ट्स में वेट कितना है और ये ऑब्जेक्ट्स बैलेंस पॉइंट से दूर कितने हैं, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, उसे एमपीजी बोलते हैं। जैसे अगर हम उस रिलेशन को समझ लेना तो हम 100 किलो और 5 किलो इन वजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्टली समझ लूँ कि भैया कि कितने दूर करने से कितना वजन बैलेंस हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही 100 किलो और 5 किलो को भी बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो जी, तो भाई सिंपल सीधा मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस पॉइंट के इस साइड जो डंडी की लेंथ है ये, और इस पॉइंट के इस साइड जो डंडी की लेंथ है ये, अगर मान लो ये सिस्टम बैलेंस्ड है, मान लो ये बैलेंस्ड है, इधर 10 किलो रखा, इधर 20 किलो रखा, और इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर रखा है, ये बैलेंस हो गया। तो अगर ये बैलेंस हो गया तो इसका पता है क्या मतलब है? वजन का क्या रेशियो है, इन वेट्स का क्या रेशियो है? वेट्स का रेशियो है 1:2।
तो इन लंबाइयों का रेशियो होएगा ए बी इज टू बी सी का 2:1। ठीक है, सिर्फ मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। इन लंबाइयों का कितना रेशियो होएगा 2:1। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, ये 1:2 है, ये 2:1 है। इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी लंबाई है, या ये वाली, या फिर इस लंबाई के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा वेट है, ये वाला। इस वेट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ है, ये वाली, या इस लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा वेट है, ये वाला। ऐसे क्रॉस रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे याद रख लो कि भैया 2:1 मैंने ठीक किया ना, हाँ जी क्लियर है, कि इस एक का ये 10 गुना है तो इस 2 का ये 10 गुना है। कई बंदे इसको ऐसे याद रखते हैं 10 दूनी 20, 20 एकम 20। ऐसे मत करना, क्वेश्चन सोल्व करने में ये वाली अप्रोच ठीक नहीं। ऐसे देखना, इसका ये 10 गुना है तो इसका भी ये 10 गुना है। और एक और बात, मुझे एक बात बताओ, इस फट्टे के ऊपर यहाँ पर कितना वजन रखा हुआ है यहाँ पर कितना वजन पड़ रहा है इस फट्टे के ऊपर? 10 किलो की भी चीज़ रखी हुई है, 20 किलो की भी चीज़ रखी हुई है, तो यहाँ पर टोटल 30 किलो का वजन पड़ रहा होगा। क्या पड़ रहा है? 30 किलो का वजन पड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये अगर आप समझ गए मेरी बात, एमपीजी समझ गए आप, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपने बताना है, ये मैंने बैलेंस कर रखा है। ठीक है, मैंने टोटल वेट बता दिया फट्टे पर, इन लंबाइयों का रेशियो बताना है, वहाँ पर कितना वेट है ये बताना है। अगर फट्टे के ऊपर टोटल 8 kg वजन है, इधर 5 kg रखा है, इसका मतलब 3 kg वजन इधर रखा होगा। ये टोटल वेट है, टोटल। ठीक है, तो अब आप देखो, वो वाला वेट 3 है, ये वाला वेट 5 है। इस वजन को कौन सी लंबाई कॉरस्पॉन्ड करती है? ये किसके अकॉर्डिंग ये वेट होता है? 3। और इस वजन के अकॉर्डिंग कौन सी लंबाई होती है? वो दूसरी वाली। तो इन दोनों लंबाइयों का आपको रेशियो मिल गया। एग्जैक्ट लंबाइयाँ नहीं मिली, हो सकता है ये 3 मीटर हो, ये 5 मीटर हो, ये 30 सेंटीमीटर हो, ये 50 सेंटीमीटर हो। बट अगर 3:5 रेशियो में रख दिया, इधर 5 किलो इधर 3 किलो रख दिया, तो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। घर पे करके देख लेना, लेकिन एक बार पेपर हो जाने दो, उसके बाद करके देख लेना, अभी टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, तो जिस भी तरह की सिचुएशन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं ना, मैं सारी इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, इस बिंदु के ऊपर टोटल 15 kg वजन पड़ रहा है, टोटल 15 kg। तो इनकी लंबाइयों का रेशियो मैंने दे दिया 4:1। तो अगर लंबाइयों का रेशियो 4:1 है, तो वजन का रेशियो 1:4 होएगा। लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेनी कि 1:4 करो और फिर उसको स्प्लिट करो। यहीं पर देखो, टोटल रेशियो तो यही होएगा, ये 4:1 है, वो 1:4। वैल्यूज तो यही यूज होंगी, 1 और 4 है ना। तो 4 और 1 5, 5 का कितने गुना है? ये 3 गुना है 15, तो 1 का 3 गुना। मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर लिख दूंगा, मुझे पता है इस लंबाई के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला वेट है। 1 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, बस खत्म। इधर 3 किलो वजन है, इधर 12 किलो, इधर 15 किलो हो गया। इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये वेट लिख दिया, इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये वेट लिख दिया। सही बात है, ऐसे ही हम लिखा करेंगे। समझ में आ गई बात भाई? अब इस चीज़ को क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करके बताऊं कैसे यूज़ होएगी। अभी तक आपको नहीं पता होगा कि कैसे यूज़ होएगी। देन ब्लैक स्क्रीन कर दूं क्या? ये मैंने इसलिए लिख रखा था। एनिमेशन जो है वो तो देखो भाई, वाइट स्क्रीन में दिखाने में ही मज़ा है। अभी इतनी मेहनत की है मैंने ये चीज़ें बनाने में, वैसे काली काली स्क्रीन में तो नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन कर सकते हैं ब्लैक में। अब ये देखो, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है? ओके, यहाँ पर आपके सामने क्या है? एक ट्रायंगल है, इसके अंदर 2 सीवियन है। ये AD एक सीवियन है, BE एक सीवियन है। ये सीवियन क्यों होती है? मैंने आपको बताया है कि भैया वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींच तो सीवियन होती है। इसने सामने वाली लाइन को जिस रेशियो में बांट रखा है बता रखा है, ये सिर्फ रेशियो है। इसने सामने वाली लाइन को जिस रेशियो में बांट रखा है बता रखा है, ये सिर्फ रेशियो है। ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। ठीक, तो अगर उसने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी तो हम बहुत सारे रेशियोज निकाल सकते हैं कि AO:OD क्या है, BO:OE क्या है, ये सब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो हम 2 ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पर MPG का यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप इसको एक सिस्टम मान लो, ये एक बैलेंसिंग सिस्टम है, ये एक बैलेंसिंग सिस्टम है। ऐसे यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7,
और ये एक बैलेंसिंग सिस्टम है अलग से। एग्जाम में ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, यहीं पर 2 सेकंड में काम कर देंगे फिर तो हम। ये एक अलग सिस्टम है, हर एक लाइन का अलग सिस्टम होता है, बिकॉज ये अलग रेशियो हो सकता है, ये 20-30 हो है और ये सिर्फ डबल हो, ये 10 गुना हो, ये सिर्फ 4 गुना हो, ये चीज़ें कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। आपने ये देखना कहीं पर भी जिन भी लाइनों के रेशियो दे रखे हैं, जो भी अपने सिस्टम बना रखे हैं, वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ध्यान से देखो, इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये वाला वेट होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, और इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये वाला वेट होता है, इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये वाला वेट होता है। हाँ जी सर। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम सबसे पहले वहां का वेट अज्यूम कर सकते हैं। रेशियो को मैं लिखूंगा एज इट इज, वेट को लिखूंगा गोल चक्कर में। ठीक है भाई। तो यहां पर जो वजन है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ताकि मैं इसको 7 का मल्टीपल लिख पाऊं। 4 का मल्टीपल होना चाहिए इस डंडी के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग, और इस लाइन के अकॉर्डिंग 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 4 मान लिया। सर क्या ये 4 का मल्टीपल ही लेना जरूरी है? नहीं, आप 7/3 मान लो, आप √8 मान लो, बट ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 4 का 1 गुना है तो 7 का 1 गुना, तो इधर वजन हो जाएगा 7। अब यहां पर साइलेंट ही कर देता हूं मैं एक बार फोन को। अब यहां पर देखो, 2 का 2 गुना है, 3 का 2 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वजन 6, यानी कि 6 किलो मान लेते हैं। चलो वहाँ पर 4 किलो, यहाँ पर 6 किलो। तो इस सिस्टम में यहाँ पर 4 किलो है, यहाँ पर 6 किलो है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा? 6 और 4 10 किलो। तो ये पॉइंट है 10 किलो, तो यहाँ पर वजन हो गया 10 किलो। तो ऐसे हमने करना है सिंपली। यहाँ पर 7 किलो हो गया, यहाँ पर 4 किलो, तो 7 और 4 11 किलो। ठीक है। अब सिर्फ इस लाइन को देखो, सिर्फ इस लाइन को, ये लाइन है, ये बीच में बैलेंसिंग पॉइंट है। इसी तरीके से है, इधर 6 किलो वजन, इधर 11 किलो वजन, इधर कितना होगा? 11 और 6 17 किलो होगा जी। इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग इधर 7 किलो, इधर 10 किलो, तो बीच में टोटल सम कितना होगा? 7 और 10 17। तो इधर से भी 17, इधर से भी 17। तो इससे क्या हुआ? वेरीफाई भी हो गया कि आपने कहीं पर भी कोई गलतियां नहीं की हैं। वेरीफाई भी हो गया, हाँ जी, गलतियां नहीं की हैं। ठीक है। तो अब आप क्या बता सकते हो? उसने पूछा है AO/OD। तो AO किसको कोरस्पॉन्डिंग करता है? देखो वेट का रेशियो है 7:10, तो लंबाइयों का रेशियो होगा 10:7। ये 7 और 10 है, तो इसका उल्टा लिखना है 10 और 7। ये लो, BO/OE, BO/OE। वजन है 6 और 11, मैं उल्टा लिख दूंगा 11 और 6। BO/OE 11:6। तो समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए था ये। ठीक है। अब करें अगले क्वेश्चन को। करोगे ऐसे? देखता हूं करोगे कि नहीं। ये लो पकड़ो, बताओ ये चीजें बताओ भाई। तो हमें इस वाली लाइन की लंबाइयों के रेशियो दिए हैं 1:2, इस वाली लाइन की लंबाइयों के रेशियो दिए हैं 4:15। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। तो मैं यहाँ का वेट मानूंगा, ईजी रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना। अदरवाइज मान तो कहीं का भी लो, फिर बाद में यहाँ का मानने से क्या होता है, चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं आती। तो यहाँ के वजन को इस लाइन के अकॉर्डिंग तो मैं मानूंगा 1 का मल्टीपल, तो 1 का मल्टीपल तो सारे ही नंबर होते हैं। इस लाइन के अकॉर्डिंग मानूंगा 4 का मल्टीपल, तो बस 4 मान लो, 4 किलो। अब देखो 1 का 4 गुना है, तो 2 का 4 गुना 8 होएगा। यहाँ पर मैं आपको एनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर अभी आप अनकंफर्टेबल हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी, एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, ओके। तो 8 और 4 12, इस लाइन में टोटल सम कितना हो गया? 12 किलो। अब इस लाइन को देख लो भाई, 4 का 1 गुना तो 15 का 1 गुना, इधर 15 किलो। तो बीच में अब इस लाइन में देखो, टोटल वेट 15 किलो है, एक तरफ 8 किलो रखा है तो दूसरी तरफ 7 किलो रखा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लो, 12 और 7 19, 15 और 4 19। रीचेक हो गया कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। एक पॉइंट का वेट जो है अगर 2 अलग अलग जगह से सेम आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ नहीं की है हमने, और इसको बार बार रीचेक करने की जरूरत भी नहीं है, कहीं रीचेक ही करते रहो। हम क्यों करेंगे इन छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलतियाँ? ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमसे? AD/DB, AD/DB। तो 8 और 7 है, तो मैं लंबाइयों का रेशियो 7 और 8 लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा। BO/OE कहाँ है भाई? BO/OE। तो ये 7 और 12 है, तो मैं लिखूंगा 12 और 7। ठीक है, क्लियर है? इजी है, मजेदार है। आगे बढ़ जाऊं फिर?
तो इससे पिछले वाले में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग 2 CVN, तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बताएंगे ए डी और बी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस रेशियो में बांट रहा है, ये इस रेशियो में बांट रहा है, ये बताओ या ये बताओ, कोई भी एक पूछेगा, मैं तो 2-2 करवा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी तीनों CVNs को इन्वॉल्व कर देगा, यानी कि 3 लाइनें मार देगा, ठीक है। हालांकि ये इतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, एक आधी बार कोई आया है उस कारण ये टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है, बस इतने फ्रीक्वेंट नहीं है। बट अगर एक आधी बार आया है, हो सकता है ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन आए और एक वही आ जाए आपके, ज्योमेट्री में 5 आए एक वही आ जाए, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी रिलेवेंट है, जो भी एक्सपेक्टेड है, ऑफकोर्स वो तो हम सारा ही पढ़ रहे हैं 100%, वहाँ पर हम 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन हमसे बाहर आए, बाहर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। देखो तो यहाँ पर 3 CVN है भैया, BE मैं बता देता हूँ, BE को 0.0 ने 5:2 रेशियो में बांट रखा है, AD को 0.0 ने 3:1 रेशियो में बांट रखा है, तो उसने ये सारी चीज़ें पूछी हैं। तो देखो करते हैं, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का वेट मारने में भलाई होती है। एक तो ये वाली लाइन के रेशियो बता रखे हैं, ये वाली लाइन के, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका वेट मान लूँगा। अब इसका वेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के सम से निकालते हैं, तो इन दोनों का समय 4 का मल्टीपल अगर मैं इसको मानूँ तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। 5 और 2 7, 7 का मल्टीपल इसको मानूँ तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, तो 7 और 4 का मल्टीपल इसको 28 मान लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया है मेरे भाई, 5 और 2 7, 3 और 1 4, इन दोनों का मल्टीपल 28। ये दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, बहुत ही गंदा दिख रहा है। अब दिख रहा है 28, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया है 28, बाकी तो हम भाई संतरी रंग से करेंगे। तो अब देखो इसको मैंने 28 मान लिया, तो 3 और 1 4, इस लाइन की बात कर रहा हूँ एडी की, 3 और 1 4, 4 का 7 गुना है वजन, तो 1 का 7 गुना इधर रखूंगा, 3 का 7 गुना इधर रखूंगा, ओके। 5 और 2 7, 7 का 4 गुना है, तो 2 का 4 गुना 8 इधर रखूंगा, 5 का 4 गुना 20 इधर रखूंगा, ठीक है, ओके सर। अब इस लाइन पे देख लो भाई, दोनों का वजन 20 है, यहाँ पर और यहाँ पर रखे वजन का, तो ये 7 है, टोटल 20 है, तो 20 में 7 गए 13, यहाँ पर 13 होएगा, ठीक है। ये देखो आप चेक कर लो भले, 13 और 8 21 बन रहा है, ठीक है। ये 7 है, ये 8 है, तो यहाँ पर रखा वजन 15 होएगा। तो इसको निकालने से क्या फ़ायदा है, इनका भी रेशियो निकल जाएगा अगर उसने पूछ रखे हैं तो। अब देख लेते हैं, सारे ही वजन हमारे सामने हैं। BD इज टू DC, तो BD इज टू DC, तो ये 8 और 13 है वजन, तो 13 और 8 लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, 13/8। CO इज टू OF, CO इज टू OF, वजन है 15 और 13, तो इसका उल्टा लिख दो बस, 15 की तरफ 13 लिख दो, 13 की तरफ 15 लिख दो, 13/15। AE इज टू EC, कहाँ है AE इज टू EC, AE इज टू EC, तो 7 और 13 है, तो 13 और 7 लिख दो, ठीक है। AF इज टू AB, AF इज टू AB, ठीक है जी, 7 और 8 है, तो 8 और 7 लिख दो। बस यहाँ पर उसने क्या किया है, पहले तो AF पूछ लिया, उसके बाद उसने FB नहीं पूछा, उसने पूरा AB पूछ लिया। तो ध्यान रखिएगा, पूरा AB क्या होएगा, 8 यूनिट प्लस 7 यूनिट 15 यूनिट, तो 8/15, 8/15, ठीक है। तो चलिए जी एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं बनाए हुए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, बट इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस में भी वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक आधी बार आपने देखा होगा, मैं कई बार MPG यूज़ मैंने ऑनलाइन भी किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हुए, तो वो जो आए हैं वो मैं आपकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक करवाऊंगा इन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से कंसेप्ट को सीख रहे हैं। अपने पास जो आए हैं वो ऐसे क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जाम में जिनको हम सिमिलरिटी से भी कर सकते थे, बट MPG से वो इजीली हो रहे थे, ज़्यादा इजीली हो रहे थे, जल्दी भी हो रहे थे और कंफर्टेबली भी हो रहे थे, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ABC, D and E, there are points D and E on AB and AC,
ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इज टू बी डी। अब देखो ए डी इज टू बी डी दैट इज इक्वल टू 3:2, ए इज टू सी, ए इज टू सी इज 1:3। ओके भाई। बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एफ, बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एफ, ठीक है। फाइंड द रेशियो बी एफ इज टू ई एफ, इन चीज़ों का रेशियो निकालना है। तो एक बार इनको यूज़ करके एक आधे वजन निकाल लेते हैं। देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ का वजन निकालेंगे। ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग भी है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो 3 और 2 का मल्टीपल 6 मान लेते हैं भाई। तो 2 का 3 गुना इधर है। अब इस लाइन को देखो, 2 का 3 गुना इधर है तो 3 का 3 गुना इधर 9 होएगा। ओके जी। 3 का 2 गुना है तो 1 का 2 गुना 2 होएगा, ठीक है। 6 और 9 का सम यहाँ पर 15 किलो का वजन होएगा। 2 और 6 यहाँ पर 8 किलो का वजन होएगा। अब आप वजन यहाँ का भी निकाल सकते हो। 15 और 2 17, 9 और 8 17, ठीक है। चलो देखें। बी एफ इज टू ई एफ, बी एफ इज टू ई एफ, वजन 9 और 8 है तो लाइनों की लंबाई का रेशियो 8:9 है। तो दिस इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। डी एफ इज टू सी एफ, डी एफ इज टू सी एफ, वजन 15 और 2 है तो लंबाइयों का रेशियो 2:15 होएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? ये लो फिर। इन द फिगर बिलो, ये आपको खुद निकाल लेना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड बी सी इज डिवाइडेड बाई डी इन रेशियो 5:2, साइड बी सी इज डिवाइडेड बाई डी इन रेशियो 5:2। तो मैं कैसे लिखूं, 5 और 2 लिखूं या 5 और 2 लिखूं? यहाँ पर ये मत बोलना कि बी डी बड़ा दिख रहा है, वो ऐसे भी लिख देते हैं फिगर नॉट टू स्केल। ऐसे तो आप स्केल ले जाओगे कंप्यूटर पर, माप के कर दोगे क्वेश्चन को, हाथ पर ही माप लोगे अपनी उंगलियां कितनी लंबी है। चलो जोक्स पार्ट। तो यहाँ पर उसने बताया है साइड बी सी, बी से लेकर वो सी की तरफ गया है, बी सी। तो जो रेशियो उसने पहले बताया है वो पहले वाले टुकड़े का है। तो जो बी डी है दैट इज 5, डी सी है 2। ये मैथमेटिकल मतलब कन्वेंशन है, ऐसे यूज करते हैं मैथ्स के अंदर बताने में। ए बी इज डिवाइडेड बाई ई, तो ए बी ऐसे डिवाइड किया, ए से। कई बार बच्चे ये करते हैं, या तो इसको मैं 5 और 2 ले लूंगा और इसको 3 और 4, ये ऐसे 5 और 2। ना 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 ना, ए बी बोला है उसने, ए बी ऐसे, ए से लेकर बी की तरफ जाओगे। ए बी इज डिवाइडेड बाई ई इन 3:4। ए बी, ए से बी की तरफ जाते हुए जो पहला टुकड़ा है वो 3 है, दूसरा टुकड़ा जो वो 4 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ इज टू ई सी, ये तो आप निकाल ही लोगे, मैंने इसी कारण बस इक्वेशन करवाया था, आपको चीज़ बता पाऊँ। तो देखो दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर। 3 का मल्टीपल ये होना चाहिए, 2 का मल्टीपल ये होना चाहिए। ये लो भाई 6, 3 का डबल 4 का डबल, 2 का 3 गुना 5 का 3 गुना, ठीक है। यहाँ पर वजन कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। यहाँ पर वजन कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, ठीक है। बीच का वजन चेक करें, यहाँ से 29, यहाँ से 29। और ज़रूरी नहीं है बीच का ही वजन चेक करोगे, 2 जगह से कहीं का भी वजन आ रहा हो कि हाँ दोनों तरफ से कैलकुलेशन ठीक हो के आई है। ई एफ इज टू ई सी, ई एफ इज टू ई सी, तो वजन है 14 और 15, तो लंबाइयाँ होंगी 15 और 14। और ई एफ इज टू ई सी पूरी वाली पूछ ली है, अब एफ सी नहीं पूछिए, तो 15/29 होएगा। ये जो होएगा ये होएगा 15/29, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। डी एफ इज टू ए डी, डी एफ इज टू ए डी, तो 8 और 21, तो 21 और 8, तो डी एफ है भैया 8 और पूरी ए डी है 29, तो 8/29, 8/29। नेक्स्ट, in a triangle ABC, points D and E are on BC and AC respectively. AD and B intersect at F. इतनी इजी क्वेश्चन, बोर हो गया मैं, रिपीटेटिव, बट ठीक है यार, चलो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस भी करवानी है। इंटरसेक्ट एट एफ सच दैट ए एफ इज टू एफ डी इज दिस एंड बी डी इज टू डी सी। ए एफ इज टू एफ डी, ए एफ इज टू एफ डी,
दैट इज इक्वल टू 4:1। ओके जी। बी डी इज टू डी सी, बी डी इज टू डी सी दैट इज इक्वल टू 2:1। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, आपने कोने पर इंटरसेक्ट होती इससे पहले की है, तो ये कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, वही तरीका है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वजन होएगा वो दोनों वेट्स का सम होता है, तो दोनों रेशियो का सम ले लो, 2 और 1 3, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 का मल्टीपल चाहिए। इस लाइन के अकॉर्डिंग भाई साहब यहाँ पर जो वजन होएगा वो 4 का मल्टीपल होएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो 3 और 4 का मल्टीपल 12। तो देखो 4 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, ठीक है। 2 और 1 3, 3 का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना वजन इधर रख दूंगा, 2 का 4 गुना इधर रख देंगे। क्लियर है। अब 8 और 3 11, यहाँ पर वजन 11 हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देखो, 12 और 3 15, 11 और 4 15। चेक करना जरूरी नहीं है, बस चेक करने में मजा आता है, ठीक है। आगे देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए ई इज टू ई सी, तो ए ई इज टू ई सी, तो दैट विल बी 8:3। देन बी एफ इज टू बी ई, कहाँ है बी एफ, बी एफ इज टू बी ई, 4 और 11 है, तो 11 और 4, 11/15, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्ज़ाम में लिखना भूल गया, मतलब कि मिस हो गया एग्ज़ाम लिखना, बाद में कभी लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने एग्ज़ाम के अंदर, ये देखो कैसे करेंगे। D is the midpoint of BC of triangle ABC. DBC का मिड पॉइंट है, तो 1 और 1 इस रेशियो में बांट रहा है। पॉइंट E lies on AC such that point E lies on AC such that CE is 1/3 of AC. CE जो है वो AC का 1/3 है, पूरी AC का 1/3, तो CE 1 है तो पूरी AC 3 होएगी, तो ये 2 होएगा, 1:3 मत कर देना इसको, ठीक है। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसने बताया है BE और AD इंटरसेक्ट करती हैं G पर, ठीक है। ही इज आस्किंग AG इज टू ZD, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा अगर इसके ऊपर बेस्ड आएगा तो, ये आया हुआ है। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो 2 का मल्टीपल और 1 का मल्टीपल, तो 2 किलो ले लूँ वजन, ठीक है। 2 का 1 गुना, 1 का 1 गुना, ठीक है। 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, ठीक है। 2 और 2 4, 4। उसने इन दोनों लंबाइयों का रेशियो पूछा है, तो 1 और 4 है, तो लंबाइयों का रेशियो 4:1, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, अगर इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल लाइनें खींचेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से खींचूंगा, या फिर इसके पैरेलल यहाँ से खींचूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन को करूँगा, वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, इसके अंदर मतलब बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे एक आधे क्वेश्चन ऐसे आए कि जो MPG के थ्रू इजीली हो सकते थे, तो फिर क्या है, MPG ये नहीं है कि ये भी, कई बच्चों को ये लगता है उसने पहली बार MPG सुना तो अच्छा अब एक नया कंसेप्ट आया है MPG, नहीं भाई, आपके जन्म से पहले था वो मेरे जन्म से पहले था, जितने भी टीचर्स मार्केट में पढ़ा रहे हैं उनके जन्म से पहले था, तो नया नहीं है ये चीज़ें, ये काफ़ी पुरानी है। जो मैथमेटिशियंस है वो पहले ईजाद करके मर भी गए बेचारे, उनके बेटे पोते भी मर गए, ठीक है। तो क्या है, फिर जो MPG है उसके इर्द गिर्द, हर एक कंसेप्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट्स अब आपको कई जगह मिल जाएंगे, कई बच्चे अपने नोटबुक में लिखे हुए होंगे, वो आपको दिखा देंगे, आपको लगेगा जी, और फिर ये रिजल्ट्स हैं तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बना दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको मैंने बेसिक MPG सिखाया है उससे सारा काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बेस अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इससे भी सोल्व हो जाएगा, इसके ऊपर बनेगा तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो सर आप ये हमें क्यों दिखा रहे हो, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जस्ट आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो वहाँ पर उन चीज़ों को देखकर, कि भैया कंप्लीटनेस नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला रूल क्या है, ये सिवा जिस बंदे ने बताया था कि ये सीवियंस है, उसी बंदे ने, मैथमेटिशियंस ने ये बताया था कि BD बटे में DC, देखो BD बटे में DC गुणा में CE बटे में EA गुणा में AF बटे में FB इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने वही जो इन्हीं चीज़ों से निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बताया है,
देखो इसको, ये हालांकि मेरे को याद है, कैसे याद है कि ये 1:2 रेशियो में अगर यहाँ पर सेंट्रोइड हो तो, ये सेंट्रोइड नहीं है, अब ये मत सोचना है सेंट्रोइड है, मैंने लिख दिया हो तो, अगर हो तो ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1 होता है, तो क्या है कि OD बटे में पूरी AD, OD बटे में पूरी AD, नीचे वाला पोर्शन ले रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन OE बटे में पूरी BE, OE बटे में पूरी BE, और नीचे वाला पोर्शन OF बटे में पूरी OF बटे में पूरी है FC, ये 1 होता है अगर आपने नीचे वाला पोर्शन लिया। अगर आपने ऊपर वाला लिया AO बटे में पूरी AD, BO बटे में पूरी BE, प्लस में होएगा यहाँ पर बीच में, और CO बटे में पूरी CF, तो 2 आ जाएगा, लेकिन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अपने यहाँ से काम चल जाएगी। ऐसे कुछ भी फालतू की चीज़ें देखो तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। जैसे क्वेश्चन ये है, ये इसको, ताकि हमें ये यूज़ करना पड़े, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, AD इज मीडियन, AD मीडियन है तो दिस इज 1:1 ऑफ ट्रायंगल ABC, पॉइंट E lies on AC such that CE is 5/9 of AC, C is AC का 5/9, CE 5 है तो पूरी AC 9 है, तो ये 4 है। तो आपको बताना है AF is to FB। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो BD into DC, या फिर इस तरफ चल सकते हो, ऐसे साइकिल बना दो या ऐसे बना दो। तो BD बटे में DC गुणा में CE बटे में EA गुणा में AF बटे में FB इज इक्वल टू 1। तो ये उधर जाकर हो गया 4/5, आंसर इज 4:5। ठीक है, आप अलग से रिजल्ट याद करके रख सकते हो, या फिर मेरे भाई सिंपली अब तक जो आप MPG सीख रहे थे, देखो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जी हाँ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब उसने ये सब बता दिया तो आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो ना MPG से, सारे निकाल सकते हो, जो भी वो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है 4 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल 4, 4 का 1 गुणा, 5 का 1 गुणा, ठीक है, उधर 4 है 1:1 है तो इधर भी 4 ही होएगा, 1 का 4 गुना, 4 का 1 गुना, 5 और 4 आ गए तो 4:5 खत्म। कितनी देर लग रही है बताओ, कि हमें अलग से चीज़ रटनी पड़ रही है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही दिखाई हैं, ऐसे पता नहीं कितने रूल हैं। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट कुछ एरिया बेस्ड प्रॉब्लम भी MPG के थ्रू आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सामने एरिया बेस्ड प्रॉब्लम कई बार आए हैं इस टाइप के। कैसे बताता हूं आपको, देखो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी CBN सामने वाले बेस को जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। ये क्लियर है? जिस रेशियो में लाइन सामने वाले बेस को बांटेगी उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है सर? सिंपल सी बात है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पर। कितना एरिया होएगा, बेस कितना है, हाइट कितनी है। तो हाइट तो दोनों ट्रायंगल की सेम है। सर सेम क्यों है? क्योंकि सेम ट्रायंगल से बनी है, ये वाली और ये वाली। तो हाइट तो सेम है, तो सिर्फ बच क्या गया, जिसके ऊपर एरिया डिपेंड कर सकता है, बेस। तो जिसका बेस इतना बड़ा उतना बड़ा एरिया। तो ये वाली लाइन सामने वाली लाइन को जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में ये एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड अपने ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। मैं आपको मेंसुरेशन 2D में करवाऊंगा, या पहले प्लेन ज्योमेट्री में भी एक आधे में आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको और MPG को मिलाकर क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। देखो करो, खुद करने की कोशिश करो। तो मैं बोलूंगा उस ट्रायंगल को देखना, आप ट्रायंगल को देखना AEC को, AEC, ओके जी। AEC में ये जो लाइन है AF, इसने ये एरियाज गिवन है, ये क्या है, ये एरियाज गिवन है। ठीक है, ये जो लाइन है AF, एरियाज को मैं ऐसे कर देता हूँ गोल, ठीक है, ताकि पहचान ले रेशियो और एरिया को। ये जो लाइन है AF, ये एरिया को 8:12 ऐसे बांट रही है। तो जिस रेशियो में एरिया है उसी रेशियो में इसने बेस को बांटा होगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो इसने बेस को 2:3 रेशियो में बांटा होगा। तो मुझे ये पता लग गया F ने इस लाइन को किस रेशियो में बांटा। ओके सर, अब इस ट्रायंगल को देखो, DAC को, ठीक, एरिया 3 और 12 ऐसे बटा हुआ है, तो बेस भी इसी रेशियो में होएगा 1:4। तो यहाँ का रेशियो मुझे पता चल गया 1:4। अब यही तो MPG में हम कर रहे थे, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो सब कुछ पता लग जाएगा उसके बाद, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, बिकॉज मुझे इस इलाके का एरिया निकालना है, तो मैं B से F को मिला दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं रेशियोज निकालना स्टार्ट करता हूँ। देखो
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसी और तरीके से निकलेगा क्या? एक बार मैं वैसे देख लूँ। नहीं, रेशियोज तो निकालने ही पड़ेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो ये वाली लाइन जिसके मुझे रेशियोज पता है 4:1 और ये वाली लाइन जिसके मुझे रेशियोज पता है 2:3, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि इन दोनों का सम है। तो यहाँ पर एक जगह बना ले ताकि हम लिख पाएँ। तो कई सी जगह बनाई जाए, वही थोड़ी देर पहले बनाई थी वैसे ही बना लेते हैं भाई। ये लो, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 का मल्टीपल हो 4 और 1 5, 5 का मल्टीपल हो, तो मैंने 5 मान लिया भैया। यहाँ पर जो वजन रखा है वो 5 हो गया। तो अब देखो 3 और 2 5, तो पहला मल्टीपल है, तो 2 का पहला मल्टीपल यहाँ पर 2, 3 का पहला मल्टीपल यहाँ पर वजन हो जाएगा 3। बाहर जो मैं गोल दायरे में लिख रहा हूँ ये वजन है, ठीक है। 4 और 1 5, तो 4 का पहला मल्टीपल 4, 1 का पहला मल्टीपल 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा? ये 2:1 है तो रेशियो हो जाएगा 1:2। यहाँ पर 2 और 2 है तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1:1। भैया 2 और 2 है 1:1 रेशियो में है, ठीक है सर। इससे क्या होएगा? देखो जी इससे क्या होएगा। अब आप देखो ट्रायंगल BFA, घबराना नहीं है, यहाँ पर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको लग रहा हो पहली बार, अदरवाइज है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये BFA के अंदर आपको ये पता लग गया कि लाइन FE ने बेस को 1:2 रेशियो में बांट रखा, तो एरिया को भी इसी रेशियो में बांटा होगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो यहाँ पर 2 का अगर 4 गुना है तो यहाँ पर 1 का 4 गुना। ऐसे ट्रायंगल में लिख लेते हैं यार एरिया को, क्योंकि बाहर वाला वजन हमने गोल दायरे में लिख दिया, सर्कल में लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो BFC में बेस अगर 1:1 रेशियो में बटा हुआ है तो ये 3 है तो ये भी 3 होएगा, ठीक है। 4 और 3 7, ये आप बता सकते हो। इसको आप वैसे एक और तरीके से निकाल सकते हो, अगर आप ED को मिला दो तो भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन उसमें भी MPG यूज़ करनी पड़ेगी। दिस इज मोर देन एनफ। अगले क्वेश्चन को उस तरीके से करवा दूंगा या फिर, क्लियर है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, ये मिलाकर, मैं इसको दूसरे तरीके से कर दूंगा ED मिलाकर, है ना। तो चलिए पहले तो रेशियोज को देखते हैं। तो आप ट्रायंगल EAC में देखो 60 और 20 है एरिया, तो लाइनों का रेशियो 1:2 लंबाइयों का। अब इस ट्रायंगल में देखो DAC में 40 और 120 है तो रेशियो 1:3। तो बीच वाला वजन 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल, 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल, तो 12 मैंने ले लिया। तो 3 और 1 4, 4 का तीसरा मल्टीपल, तो 1 का तीसरा मल्टीपल 3 का 3 गुना 9, 2 और 1 3, 3 का 4 गुना, 2 का 4 गुना यहाँ पर 8, 1 का 4 गुना यहाँ पर 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलो। यहाँ से निकाल लो 8 - 3 5, या 9 - 4 5, यहाँ से निकाल लो, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब की बार मैं ऐसे मिलाकर करवाऊंगा आपको, ऐसे। चलो ऐसे मिलाकर कर लेते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और रिवाइज हो जाएगा। क्या छोटा सा कंसेप्ट? मैंने ये बताया था कि दुनिया की किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऐसे डायगोनल्स खींच रखे हैं और ये एरिया A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आमने सामने वालों के एरिया का प्रोडक्ट चाहे कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो बराबर होता है, ठीक है। तो 60 × 40, 6 चौके 24, 240, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा जी 2। ऐसा ही है क्या? 2400 हो गया ना, वही तो 2400, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 20। 60 × 40 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। एरिया विल बी 20। एरिया को मैं लिख दूंगा ऐसे ट्रायंगल में, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, ठीक है। तो इस वाला एरिया हो गया 20। अब आगे देखते हैं। अब देखो मेरे भाई 5 और 3, तो रेशियो होएगा 3:5। तो अब देख लेते हैं, किसी भी लाइन को ले आओ, ऐसे कोई भी ट्रायंगल अज्यूम कर लो जहाँ पर ये लाइन यहाँ पर डिवाइड हो रही हो। यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया ट्रायंगल BDA, ट्रायंगल BDA। तो D से एक लाइन आ रही है जो इसको 3:5 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया भी 3:5 रेशियो में होगा। तो 60 और 20 80, तो 5 का 16 गुना, तो 3 का 16 गुना 48, 48 और 20 68। आंसर विल बी ऑप्शन बी। दूसरे तरीके से करोगे तो भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा, ठीक है भाई। दोनों तरीके आपको बता दिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लें इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ये बताओ, इन द गिवन फिगर द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड। ये एरियाज इंडिकेटेड हैं, ठीक है भैया, ये एरियाज इंडिकेटेड हैं यहाँ पर ऐसे।
बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE एंड FOC। मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाओ, मैं एकदम से ना बताऊँ, हिंट दे सकता हूँ। अगर मैं हिंट दूँ तो वही वाली बात है कि भैया किसी ट्रायंगल का बेस उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में ये एरियाज होते हैं। जी हाँ, या जिस रेशियो में बेस बढ़ता है उसी रेशियो में एरिया होते हैं। बात तो एक ही है। उल्लू जैसी क्यों दिख रही है ये ट्रायंगल? उल्लू जैसी दिख रही है ना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो। आपको ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेंगे, बस थोड़ा सा ये दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर आप ट्रायंगल देखो BOC देख सकते हो। हाँ जी सर, यहाँ से एक लाइन गई और बराबर एरिया में बांट दिया, तो इसका मतलब बेस भी बराबर बटा होगा 1:1। ठीक है, अब दूसरी कोई ट्रायंगल ढूंढ लो भाई, मेरे बताने से पहले प्लीज खुद करो। अब मैं बता रहा हूँ, ट्रायंगल BEC के अंदर ये जो लाइन है BO, इसको दो हिस्सों में बांट रही है। ये पूरी 6 और 6 12 मान लेना इसको पूरा। ट्रायंगल BEC में इधर 8 और इधर पूरा 12, 8 और 12 तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2:3 रेशियो में बेस बटा होगा। तो अब आपको इस लाइन का और इस लाइन का रेशियोज पता लग गए, खेल खत्म। अब क्या ही चाहिए। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट करता है 1 और 2। तो मैंने मान लिया जी वजन 2 किलो, 2 का 1 गुना, 3 का 1 गुना, 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना। यहाँ पर टोटल वजन 3 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 और 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 और 2 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। दिल करे वो निकाल लो। ठीक है भाई। अब मुझे इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, तो कैसे भी निकाल सकते हो। देखो, इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करो, इस बेस का रेशियो निकाल लो, बिकॉज यहाँ का एरिया गिवन है, यहाँ का आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो अभी निकाल देते हैं। 1 और 2 है तो 2:1, 2 का 8 गुना तो 1 का 8 गुना, 2 का 8 गुना तो 1 का 8 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर इसका निकालना है तो इस बेस का रेशियो निकाल लो। तो ये 2 और 1 है तो ये 1 और 2, तो 1 का 8 गुना तो 2 का 8 गुना। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, सम पूछा है। फाइंड द रेशियो तो 16:18 का रेशियो 2:1, 16:8 का रेशियो 2:1। ठीक है मेरे भाई। सो दैट्स ऑल, आपकी पूरी ज्योमेट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे ज्योमेट्री के अंदर क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करेंगे, उसको मैं कम से कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेंसुरेशन 3D को कम से कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यानी कि कम से कम टाइम का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक को छोड़ देंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए, पता है ना इतना। हाँ, लेकिन मतलब कि ज़्यादा टाइम टू रिजल्ट का रेशियो हाई हो, रिजल्ट ज़्यादा आए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम उनको ख़त्म करेंगे। तो 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, देन उसके बाद आगे के मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। ठीक है भाई। तो सैटरडे को हो सकता है हम देखेंगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा क्या प्लान हम करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, ये भी आप ज़रूर बताना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।